क्या जो आला कमान है वो इन लोगों पर एक्शन लेगी? और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों से बिहार कांग्रेस को मुक्त करे। तो बीजेपी का एजेंट बताते हैं, जानबूझकर राज्यसभा चुनाव को हरवाया गया है। पुतला जलाना चाहिए सही मायने में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का। कि पैसों को देकर जो है लोगों को बुला लिया आनंद माधव ने। कांग्रेस तो पहले से ना बचा हुआ है। चाहिए, बहुत बेशर्मी की बात है ना। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए हमारे पीछे आपको ये बैनर दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है बिहार कांग्रेस बचाओ। आखिर बिहार कांग्रेस को किससे बचाना है और बिहार कांग्रेस को बचाना ही क्यों है? नेशनल पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ एआईसीसी के मेंबर आनंद माधव जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बैनर की क्या जरूरत पड़ गई जिसमें आप लिखवाए हुए हैं बिहार कांग्रेस बचाओ? आप कांग्रेसी हैं लेकिन कांग्रेस को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस तो पहले से ना बचा हुआ है। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस को हम लोग दलालों से मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को हम लोग भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को हम लोग एजेंट से मुक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों से बचाने की ये मुहिम है। ये जो बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान है, इसको कांग्रेस से कांग्रेसियों को सही मायने में जोड़ने की मुहिम है। हर जिले में, हर जगह में। आपको पता है जो हमारा 61 से 6 पे अटका, उसका कारण क्या है? टिकटों के बंटवारे में जो लूटपाट हुआ, ये तो सर्वविदित है ही, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे कार्यकर्ता थे वो सब शिथिल हो गए, क्योंकि उनके ओर देखने वाला कोई नहीं था, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे कार्यकर्ता, अभी जो हमारा महासम्मेलन अभी संपन्न हुआ जस्ट, उसमें हर जिले के लोग आए, कई पूर्व अध्यक्ष आए, कई वर्तमान जनरल सेक्रेटरी आए, उपाध्यक्ष आए, कई जो राज्य के प्रभारी रह चुके हैं, राज्य के जो अधिकारी रह चुके हैं, वो सब लोग आए, क्योंकि उनको दर्द है कांग्रेस के लिए। सच्चाई ये है कि ये कांग्रेस बचाओ से भी अधिक बढ़ के बिहार कांग्रेस से, इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का आंदोलन हो गया है, जिसको हम लोगों को सब मिल के चला रहे हैं। एक आवाज लगाया आपने और 1000-2000 लोग जो है वो पहुंच गए आपके बुलाने से। आप तो लोगों को बुला लिए, लेकिन अब ये भी आरोप तो लगेगा आनंद माधव जी पे कि पैसों को देकर जो है लोगों को बुला लिया आनंद माधव ने। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग खुद बिके हुए हैं, वो दूसरे पे क्या आरोप लगाएंगे? वो सब तो खुद ठेकेदार हैं, वो सब खुद एजेंट हैं। तो जब वो ठेकेदार हैं, जब वो एजेंट हैं, तब वो इस तरह की बात क्यों करते हैं? सच्चाई, ये बहुत बेशर्मी की बात है ना, बहुत बेशर्मी की बात है। और आप बताइए, कल जो स्थिति हुई, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी? नहीं हो सकती थी जो हुई। इन्होंने शर्मसार किया। ये पुतला जलाने चले हैं। पुतला जलाना चाहिए किसका? पुतला जलाना चाहिए सही मायने में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का, क्योंकि उन लोगों ने कांग्रेस को बेच दिया, गिरवी लग दिया। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अभी ये जो पूरा ये हुआ, इसमें साजिश है इनकी, ये भी मिले जुले हैं उसमें, इनका भी इसमें कट है। मतलब जानबूझकर चुनाव को हरवाया गया। बिल्कुल हरवाया गया है जानबूझ के, क्योंकि ये तो ठेका लेके आया है ना कि कांग्रेस को यहाँ से समाप्त करना है। जब कांग्रेस को समाप्त करना है तो ऐसे ही हरकत, पहले विधानसभा में समाप्त किया, अब राज्यसभा में समाप्त किया। इसके बाद आप देखिएगा कि जितने जिला अध्यक्ष हैं, वो कोई भाजपा का लोग मिलेगा, कोई जजपा का लोग मिलेगा, कोई जदयू का लोग मिलेगा, कांग्रेस ही नहीं मिलेगा आपको। कांग्रेस ही नहीं मिलेगा। अच्छा आनंद माधव जी, ये एक सवाल है मेरा, जो लोग आपको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, तो एक बुलाने पे, एक बार जरा कैमरा पीछे कर दीजिए, एक बुलाने पे देखिए काफी लोग जा चुके हैं, हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आपको कैमरे के फ्रेम में कितना भी कम तो 200-300 लोग जरूर एक साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आनंद माधव जी हमारे साथ स्टेज पे हैं। जो लोग आपको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, आप एक बोलने पे कैसे लोग जुट गए फिर? अब क्या कहेगा? कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई ये है ना कि ये लोग बेशर्म लोग हैं, और बेशर्म लोग किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक बेशर्मी कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो लोग आए, जो लोगों ने बात रखी, आज हम लोगों ने मिलके यहाँ पे निर्णय लिया है कि हम सब लोग एक प्रतिवेदन फिर राहुल गांधी जी को भेजेंगे, और उसके बाद हम सब लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहाँ या तो राहुल गांधी से हम लोगों की मुलाकात होगी, नहीं तो वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आवाज कहाँ तक गूंजेगा आनंद? ये आवाज हम लोगों को पहुंचाना है एक ही जगह, वो काला कमान तक पहुंचाना है कि किसी तरह से हम लोग अगर 2029 का रास्ता तय करना चाहते हैं, जो बिहार से होकर गुजरता है, तो राहुल गांधी जी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब कांग्रेसियों के एक साथ आना होगा, और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या करेंगे आनंद माधव? सुनी जाएगी, क्यों सुनी जाएगी बात? बार बार हम देखें ना, वो आपको बता देंगे, हम लोग
निरंतर, आपने सुना होगा विवेकानंद को, तिष्ठा जागृत प्राप्य वारान्वित वो बिल्कुल बिल्कुल। उठो जगो तब तक चलते जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके। जब तक हम लोगों की बातचीत नहीं हो जाएगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और इन दलालों से कांग्रेस को मुक्त बिहार का नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये कैसे फर्क पता चलेगा आनंद माधव जी? आप कांग्रेस को बचाने की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम बचाएंगे, कांग्रेस को हम आगे ले जाएंगे। आगे कौन ले जा रहा है, आनंद माधव या मौजूदा? दीपक जी, ये तो समझ में आ रहा है ना कि कौन कांग्रेस बेच रहा है, कौन बचा रहा है। राज्यसभा की तरफ आपकी इशारा है? नहीं, राज्यसभा ही नहीं, विधानसभा भी ऐसा हुआ। विधानसभा भी, राज्यसभा में कौन किसको बेच रहा है? अब जिला अध्यक्ष वो कांग्रेस बेचने में लगे, हम बचाने में। दोनों बेचने और बचाने में शब्दों का है, बौच और नौ तीनों में है, लेकिन एकार ओकार का फर्क है। वो बेचने में लगे, हम बचाने में लगे, यही फर्क है। तो क्या लगता है, क्या जो आला कमान है वो इन लोगों पर एक्शन लेगी? क्या जिस तरीके से राज्यसभा में आरोप लग रहे हैं? एक्शन लेगी, इन लोगों को कान पकड़ कर बाहर करेगी, इस ढंग से बाहर करेगी। फिर आगे बात आपको ये भी बता दे, जानकारी दे दें कि हमको जैसा पता चला है कि राज्यसभा में इस प्रयास में किसी भी ढंग से जदयू या भाजपा से एमएलसी वाला बात, एमएलसी बन जाए, उसी लिए ये खेला जो हुआ है ना, उसके पीछे शायद ये राज है, ये राज है शायद। आप क्या कहना चाहेंगे, जो कांग्रेसी हैं, जो आपको देख रहे हैं, आनंद माधव क्या संदेश देना चाहते हैं? आनंद माधव ये कहेंगे कि सारे बिहार के कांग्रेसी एक हो और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों से बिहार कांग्रेस को मुक्त करे। आइए, क्योंकि कांग्रेस जो है ना, इसमें पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और ये पारदर्शिता के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ एजेंट की आवश्यकता नहीं है, दलालों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कांग्रेसी की आवश्यकता है। इनको हटाइए, सब मिल के हम एक हों और फिर से हम लोग 2029 का लक्ष्य तय करते हुए राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़े। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एआईसीसी के मेंबर आनंद माधव थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ठेकेदारी कर रहा है, जो खेल कर रहा है बिहार में से, सबसे पहले उसको भगाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो मजबूत हुआ करती थी बिहार में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रभारी मंत्री है, उन्होंने खेल किया है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कांग्रेस को बचाने को लेकर, क्या कुछ होता है। आनंद माधव ने कहा है साफ तौर पर कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आला कमान तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।